द वॉइस सीजन 5 एपिसोड 6 है, जिसका टाइटल नाम है थो द हेवंस फेल। कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ लेकर आया है। आइए इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो पहला है V1 की तलाश और द लीजेंड की वापसी। एपिसोड की शुरुआत V1 सीरम की तलाश से होती है, जो किसी भी सूप को लगभग अमर बना सकता है। ये तो आपको पता ही होगा। तो द वॉइस की जो टीम है वो इस सीरम को ढूंढने के लिए पुराने वॉट एग्जीक्यूटिव द लीजेंड के पास जाते हैं। तो जो लीजेंड होता है वो उन्हें वॉट विलेज नाम के एक सूप रिटायरमेंट होम में भेजता है। सेकंड है गोल्डन गीजा और बॉम्ब साइट का कनेक्शन। रिटायरमेंट होम में उनकी मुलाकात गोल्डन गीजा नाम की एक बूढ़ी सूप से होता है, जो कि बॉम्ब साइट की एक पुरानी प्रेमिका होती है। अब प्लान क्या है इनका? वॉइस गीजा को किडनैप कर लेते हैं ताकि वे बॉम्ब साइट को बाहर निकाल सकें, क्योंकि वो नहीं ढूंढ पा रहे थे कि बॉम्ब साइट है कहाँ। और बताया जा रहा है कि बॉम्ब साइट के पास आखिरी V1 डोज है। लेकिन इधर जो सिस्टर सेज है वो अपना जाल बिछाती है। वो होमलैंडर और सोल्जर बॉय को एक लोकेशन देती है और बताती है कि इस जगह बॉम्ब साइट हो सकता है। तो ये दोनों जाते हैं, लेकिन उस जगह एक लैपटॉप होता है, बॉम्ब साइट तो नहीं होता है। और उस लैपटॉप में एक वीडियो चल रहा होता है स्ट्रॉन्ग फ्रंट और होमलैंडर का, जिसे देखकर जो सोल्जर बॉय होता है वो गुस्सा हो जाता है, यहाँ तक कि एक झापड़ भी मार देता है होमलैंडर को। और वहाँ से हमें मालूम पड़ता है कि इन दोनों का जो कनेक्शन है अब वो पूरी तरीके से टूट गया है। और इधर हम ये भी देखते हैं कि जो होमलैंडर है वो बहुत अकेला पड़ गया है। और तभी वो द लीजेंड के पास जाता है और गीजा के लाइफ अलर्ट नेकलेस के ट्रैकिंग सिस्टम का इस्तेमाल करके उनका पीछा करता है। ब्लैक न्यू ईयर सेकंड और द डीप का झगड़ा। वॉट टावर में चीजें बिगड़ रही हैं। ब्लैक न्यू ईयर सेकंड अपने पुराने दोस्त की मौत का बदला लेने के लिए एक तेल रिसाव मतलब कि ऑयल स्पिल कर देता है। मतलब कि एक समुद्र होता है बहुत बड़ा, उसमें एक पाइपलाइन गई होती है ऑयल की। तो ब्लैक न्यू ईयर सेकंड उसी को तोड़ देता है और तेल की वजह से कई मछलियां मारी जाती हैं। और इसी बात को लेकर उसकी और द डीप में झगड़ा हो जाता है, जहां डीप गुस्से में ब्लैक न्यू ईयर सेकंड को मार देता है। सोल्जर बॉय का फैसला। क्लाइमेक्स में हम देखते हैं कि बॉम्ब साइट अपनी प्रेमिका को बचाने आता है सोल्जर बॉय के साथ। उसकी जबरदस्त लड़ाई होती है। बॉम्ब साइट चाहता था कि वह V1 अपनी प्रेमिका गीजा को दे ताकि वह हमेशा साथ रहे, लेकिन जो गोल्डन गीजा होती है वो अमर होना नहीं चाहती है। सोल्जर बॉय से एक डील करता है, वह बॉम्ब साइट की शक्तियां छीन लेगा और उसे एक नॉर्मल लाइफ देगा, जिससे वह अपनी प्रेमिका के साथ नॉर्मल जिंदगी गुजार सके। और बॉम्ब साइट भी इधर मान जाता है और V1 सोल्जर बॉय को दे देता है। और एपिसोड का सबसे बड़ा मतलब कि क्लैश यही है कि उधर होमलैंडर आता है और द वॉइस की टीम भी होती है, लेकिन वो पेड़ों के बगल में होते हैं। और एक बात ये भी है कि जो सिस्टर सेज है उसने अपनी टीम बदल दी है। वो होमलैंडर को छोड़कर द वॉइस से जुड़ जाती है और उसने ऐसा सोचा था कि सोल्जर बॉय और होमलैंडर लड़ेंगे और उस लड़ाई में जो V1 सीरम है वो टूट जाएगा या सोल्जर बॉय उसे तोड़ देगा। उसने ऐसा ही सोचा था, क्योंकि सोल्जर बॉय को बुलाने वाली सिस्टर सेज ही होती है। और तभी जो सोल्जर बॉय होता है वो V1 सीरम होमलैंडर को दे देता है और कहता है कि अगर स्ट्रॉन्ग फ्रंट होती आज तो वो यही चाहती कि उसका बेटा अमर हो जाए। होमलैंडर सीरम को खुद को इंजेक्ट कर लेता है हवा में। वो एक लेजर ब्लास्ट करता है, जिससे वह एक डेमी गॉड की तरह दिखने लगता है। अब होमलैंडर ना सिर्फ शक्तिशाली है बल्कि अमर भी हो चुका है। वुचर और उसकी टीम के लिए उसे रोकना अब लगभग नामुमकिन है।